ताहिर इमरान साहब, ये निजकारी क्यों ज़रूरी हुई? इससे फ़ायदा क्या होगा? 135 अरब की बोली का क्या मतलब है? ज़रा आम देखने वालों को समझाएं ना कि ये हाउ सिग्निफिकेंट इट इज़। देखें, जो प्राइवेटाइजेशन वो ज़रूरी इसलिए हुई कि नून लीग की जो साबिका हुकूमत थी 2013 में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, उनके दौर में ये कोई नया आइडिया नहीं है जो आज हुआ है। उस दौर में ये गुड पीआईए, बैड पीआई वाला सारा काम किया गया था, बल्कि उस ज़माने में इश्तिहार भी छपे थे पाकिस्तान एयरवेज़ के बाद। जिसके बाद एक प्लान बनाया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान पीआई की हिस्ट्री में पहली दफ़ा प्रोसेस के ज़रिए सीईओ लगाया गया था, जो मुशर्रफ साहब थे, जो साथ बैठे हुए हैं। जी जी। एक प्रॉपर सिस्टम शुरू किया गया था, जिसमें पीआई की बहाली, एसेट्स की रिवाइटलाइजेशन, जो प्रोसेसेस थे उनको स्ट्रीमलाइन करना, फाइनेंसेस को बेहतर करना, जो इन्होंने बहुत हद तक अचीव किया, तब तक जब तक साकिब निसार साहब को ये बुरे लगना शुरू हो गए और इन्होंने खड़े-खड़े इनको फारिग कर दिया, बगैर बगैर किसी वजह के। सो ये एक प्रोसेस था, जिसके बाद फिर पॉसिबिलिटी नहीं रही, गुलाम सरवर खान के बयान के बाद और फिर मज़ीद उसके बाद जो हालात हुए कि पीआईए को सरकार के खाते में रखा जाता। अब हो क्या रहा है कि इन्होंने एक बैड पीआईए बनाई है, जिसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, जिसमें सब कुछ डाल के उसमें से तैयारे, कुछ प्रॉपर्टीज और उसके अलावा रूट्स और चंद और चीजें हैं जो मौजूदा पीआईए में इन्होंने आज बेची हैं। जो पीआईए का सो कॉल्ड कोट अनकोट कचरा है, जो बोझ है, वो अच्छा। अभी भी स्टेट के जिम्मे है, टैक्स होल्डर्स के जिम्मे है। और जो आपने बात शुरू में की, हुकूमत को सिर्फ 10 अरब मिलेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि 10 अरब में पीआईए बेची गई है, तो ये मुबालगा आराई नहीं होगी। अच्छा। अवाम को फायदा सिर्फ ये होगा कि पीआईए की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे वो खत्म हो जाएंगे और लोगों को सफरी सहूलियात जो हैं वो बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि आरिफ हबीब को बाकी 25 भी खरीद लेना चाहिए परसेंटेज, ताकि वो कंप्लीटली ओन करें और अपनी मर्जी चलाएं। अच्छा अच्छा, ठीक। ये जो हमारे लोकल रूट्स होते हैं, किसी लाहौर ने से कुछ कराची जाना हो या इस्लामाबाद या कोयटा या पेशावर जाना हो, स्कर्दू जाना हो, प्राइवेट एयरलाइन से लेके पीएए तक, ये ताख़ीर का शिकार रहते हैं मुसलसल। कई कई घंटे जलील होते हैं मुसाफिर वहाँ पे, और प्राइवेट कंपनियाँ भी बर वक्त परवाज़ नहीं दे पाती। इसकी वजह क्या है? और अब जब ये आरिफ हबीब कंसोर्शियम ये ख़रीद चुका, तो क्या कोई शहरी अब ये उम्मीद कर सकता है कि जहाज़ साफ़ सुथरा होगा, जहाज़ में सीटें बेहतर होंगी, टाइम पे आएगा, टाइम पे जाएगा? देखिए, जो आखिरी बात आपने की, ये तो पॉसिबिलिटी है, इसकी तवक्को की जा सकती है कि जहाज साफ सुथरा हो गया, सीटें ठीक होंगी, ऑफ कोर्स उसके ऊपर करेंगे। लेकिन जो पहली बात आपने की, ताखीर का शिकार, और जो दूसरे इश्यूज हैं, वो बुनियादी तौर पे आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो रेगुलेटरी ओवरसाइट का है। अच्छा, वो आप क्या जितनी है? मर्जी प्राइवेटाइजेशन कर लें, जब तक आप रेगुलेटरी ओवरसाइट को प्रॉपर और सिस्टमैटिक नहीं करेंगे, तब तक ये मसले रहेंगे। यूरोप के अंदर अगर आपकी फ्लाइट लेट होती है, आपको स्ट्रेट अवे पैसे देने पड़ेंगे। ये मुशर्रफ साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछें कि मैनचेस्टर में पीआईए की जब फ्लाइट जाती थी, कितने पैसे देते थे ये पीआईए के ताखीर की वजह से पहुंचने या डिपार्चर के ऊपर लोगों को। और यहाँ पे लोगों को अप्लाई नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उस काम के लिए वो एयरलाइंस का मसला नहीं है। देखें, अगर आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो आप भी ढीले पड़ जाएंगे। सिविल एविएशन को ठीक करने की जरूरत है। हमारा जो सिविल एविएशन है और जो एविएशन सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी है, वो कंड्यूसिव और राइट नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री की तबाहली का जिम्मेदार सिविल एविएशन है, और उसके ऊपर जो एविएशन पॉलिसी है, कभी प्रॉपर पॉलिसी नहीं रही। और अगर रही भी है, तो सिविल एविएशन को सरकार से भरा गया है। सिविल एविएशन को रेगुलेटर बनने की जरूरत है, उसको ऑपरेटर बनने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने उनको सेपरेट भी कर दिया है, लेकिन फिर भी उसको बाबू चला रहे हैं। आपको सिविल एविएशन में कोई काम का प्रोफेशनल बंदा नहीं मिलेगा। या उसमें आपको रिटायर्ड अहबाब मिलेंगे, या उसमें सरकारी अफसर मिलेंगे, जिनको कुछ नहीं पता कि बिजनेस कैसे चलता है। तो लेट एयरलाइन के ऊपर जब जुर्माने लगेंगे, लोगों को बगैर अदालतों में जाए जुर्माने एयरलाइंस से मिलना शुरू हो जाएंगे, तो एयरलाइंस अपना नुकसान दे के टाइम पर फ्लाइट्स चलाएंगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई पूछ पड़त नहीं है, जो मर्जी कर ले एयरलाइंस, कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपके सामने हालात है। ठीक। अच्छा किरायों डॉक्टर, के भी यही सिचुएशन है। ठीक। ताहिर इमरान मियाँ साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा इदारा जो खसारे में मुसलसल जा रहा है, उसको ख़रीदने में क्या दिलचस्पी हुई हम्म। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की? क्या उम्मीद या क्या ऐसी यकीन दहानी है उनके पास कि उन्होंने ये 135 अरब की बिड लगाई, और एक वो इदारा जो मुसलसल खसारे में जा रहा है? देखिए, अगर आप चेक करें ना, तो जो पीआईए के प्लेन्स की कीमत लगाई गई है, जो प्रॉपर्टीज की कीमत लगाई गई है, वो सारी
वो तकरीबन 110 अरब के करीब बनती है, उससे ज्यादा ही है। मसलन अगर आप इस्लामाबाद की जो पीआईए की बिल्डिंग है वही देख लें तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो 135 अरब जो पीआईए के अंदर इस वक्त मौजूद है, अगर सिंपली आरिफ हबीब चाहे एयरलाइन टेक ओवर करे और सब कुछ बेच दे तो वो 135 अरब रिकवर कर सकता है। दैट्स नॉट अ बिग अमाउंट। मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है री इन्वेस्टमेंट का, तो ऑफकोर्स उनको एक बहुत बड़ा टास्क है उनके सामने। उनको फौरी तौर पे जहाज ऑर्डर करने पड़ेंगे, जहाज डिप्लॉय लीज पे लेने पड़ेंगे ताकि वो रूट्स को स्टार्ट कर सकें। बहुत सारे रूट्स बंद पड़े हैं, यूके के रूट्स बंद पड़े हैं, यूरोप के बंद पड़े हैं, कनाडा का सफर कर रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। तो उनको बहुत बड़ा कैश इंजेक्शन देना पड़ेगा जो कि उन्होंने इसके अंदर गारंटी किया हुआ है। सो इसलिए ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसके अंदर हम ये नहीं समझ सकते कि 135 अरब की मेरे नजदीक वैल्यू इससे भी ज्यादा है। लेकिन चूंकि जो ब्रांड वैल्यू है, जो फ्रंट के ऊपर वैल्यू है, वो इतनी डिप्रिसिएट कर चुकी हुई है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो मेरे नजर में ये 135 अरब को बहुत बड़ी रकम नहीं है पीआईए के हिसाब से। ठीक, ये बात ठीक है कि शुद्ध बुद्ध ना हो तो जो देखिए मुशर्रफ साहब अब ये बात नहीं करेंगे, मैं करता हूं कि मुशर्रफ साहब ने स्कर्दू की एक फ्लाइट ऑपरेट की थी। साकिब निसार को जमाने में इन पे गुस्सा चढ़ा हुआ था और हर ये खांसते भी थे तो साकिब निसार को उस पे तकलीफ शुरू हो जाती थी। तो उन्होंने इनको अदालत में बुला लिया और सारी फ्लाइट का खर्चा इनकी तनख्वाह से निकाला। इन्होंने मारखोर की लिवरी लगाई। तो एक तरफ साकिब निसार को तकलीफ शुरू होगी, उसने पाबंदी लगा दी। दूसरी तरफ जस्टिस जावेद इकबाल, जिसका ना लेना न देना, उसने अपेरेंटली सू मोटो ले लिया। यानी कि नैब का जो जज जो सरबराह है वो सू मोटो ले रहा है। वो कीकी चैलेंज पे सू मोटो ले लिया, उस पे बन गई। तो यानी हालात इतने बुरे थे। और मैं समझता हूं कि मुशर्रफ साहब मेरे सामने बैठे इसलिए नहीं, मैं समझता हूं कि मुशर्रफ रसूल सियान वाज द लास्ट होप दैट आई हैड कि पीआईए गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के अंदर परफॉर्म कर सकती है, एंड ही वाज डूइंग वेरी वेल। चले हम डॉक्टर मुशर्रफ रसूल के साथ इजहार करते हैं और ताहिर इमरान साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप दोनों कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।